नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और थोड़ा सा लाइफ में बिज़ी हो गया था कुछ चीज़ों की वजह से। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और जिसको ज़रूरत लगे उसको शेयर भी करना, जिसकी वजह से वो आपको याद रखे। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपको कोई हर्ट करता है तो उससे कैसे डील करना है। ठीक है, तो मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे। मैं इसमें 2 पॉइंट पर बात करूँगा। ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि अभी मेरे को कहीं पे जाना है और इसमें मैं 2 पॉइंट में बात करने वाला हूँ आपसे। बेसिकली पहला पॉइंट तो ये होगा कि अपने हार्ट, सोल और माइंड को अलग अलग रखो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर कोई लड़का है, ठीक है, और उसको अगर कोई लड़की चीट करती है तो वो कोई उसके दिमाग में, तो उसके दिल जो है वो टूट चुका होगा और उसका माइंड ये रिएक्ट करेगा कि प्यार करना तो गलत है, ठीक है, या प्यार करने में तो यार धोखा मिलता है या वगैरह वगैरह। अगर ऐसा सोचेगा तो कोई प्यार को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा ना वो। अगर प्यार को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा तो अगर फ्यूचर में कभी उसकी शादी होगी या कुछ भी होगा तो दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट हो जाएगा। वो अपने अलग रास्ते पे होएगा और वाइफ अलग रास्ते पे हो जाएगी, फिर वाइफ उसको चीट करेगी दोबारा। ये तो मतलब कुल मिला के वो बंदा पिसेगा ओवरऑल, ठीक है। और मैं अगर एक बार बताऊँ तो किसी भी चीज़ से इन द सेंस में ये कहना चाहता हूँ कि सोल का ये है कि किसी चीज़ से अटैच नहीं होना है फिज़िकली अटैच का मतलब है कि आप किसी से इतना लगाव ना करो, ठीक है, कि अगर उसके ना होने की वजह से आपको फ़र्क पड़े। मैं ये बात करना चाहता हूँ क्योंकि जो बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, ठीक है। बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कुछ नहीं होने वाला है आपको, ठीक है, ना उससे कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फैक्टर से अगर उसे फ़र्क पड़ता, मान लो किसी की उसको अगर किसी के जाने से अगर उसे तकलीफ़ होती है तो उसकी ज़िंदगी पर वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, या फिर उसकी लाइफ पे वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि इसकी लाइफ की डोर में अब मेरे हाथ में है, ठीक है, क्योंकि उसे इनसिक्योरिटी होएगी कि उसके जाने की वजह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो घबरा रहा है, इनसिक्योरिटी हो उसे कि आपके ना होने की वजह से। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अपने एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड मत रहो। एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड मत रहो, ये वाला पॉइंट जो है वो 2 पर्सपेक्टिव में मैं आपको समझाऊँ तो देखो, पहला पर्सपेक्टिव तो यही है कि अगर आपको कोई हर्ट करता है तब ये पाया जाएगा। दूसरा कि अगर आपको अपने लाइफ में खुश रहना है तब ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। देखो, एक्सटर्नल फैक्टर पर इंसान खुश, ज़िंदगी में पैसा, नाम और ये सब कुछ सबको मिल जाता है, ठीक है, लेकिन जो खुशी है वो नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों पर पैसा है लेकिन डिप्रेशन की गोलियाँ खा रहे हैं, ठीक है। बहुतों के पास पैसा है लेकिन खर्च करने के लिए नहीं है, ठीक है। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास ऑडी है लेकिन प्रोटीन खरीदने के पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात से कि एक्सटर्नल फैक्टर पर आप डिपेंड इसलिए मत रहो क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं है। वो चेंज होता रहता है एक्सटर्नल फैक्टर बेसिकली। अब एक्सटर्नल फैक्टर जब चेंज होता रहता है तो आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अगर आप उसके ऊपर डिपेंड होगे तो आप कभी खुश नहीं हो पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, आप ज़्यादा सोचोगे कि यार ऐसा जिस हिसाब से आप प्रिडिक्ट करोगे वैसा होएगा नहीं, ठीक है, उसका उल्टा होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा कि मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का क्या है ना कि अगर किसी इंसान ने आपको हर्ट किया, ठीक है, तो आप उसके ऊपर, उसके एक्सटर्नल फैक्टर पर आप डिपेंड ही क्यों, उस इंसान पर आप डिपेंड क्यों कि उस इंसान के हल्के से बिहेवियर में चेंजेस की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो भी रहा है तो आप इतने खाली हो ही क्योंकि आपको ऐसे तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। अगर आपके पास, जब आपकी बिज़ी लाइफ हो जाएगी तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा ना ऐसी चीज़ों को सोचने के बारे में। मैं तो यही कहूँगा कि इन चीज़ों से थोड़ा दूरी रहो, एक्सटर्नल फैक्टर पे कम डिपेंड रहो, ठीक है, क्योंकि अगर ज़िंदगी में पैसा सबको मिल जाता है, ठीक है, लेकिन जो खुशी है ना वो नहीं मिलती, वो प्राइसलेस होती है, वो कईयों को मिलती नहीं है। जो सुकून है, चैन की नींद जो है वो रात को नहीं मिलती है अच्छों को। जिनका पैसा है उनको भी नहीं मिलती है, जिनका पैसा नहीं है उनको भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप जिस हिसाब से अपने माइंड को आप तैयार करोगे उस हिसाब से ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में उतर के आएगी धीरे धीरे, ठीक है। और सक्सेस रेशियो आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से अपने आप को डेली रूटीन में धराते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, जिसको ज़रूरत लगे उसको शेयर भी कर देना। ये वाली वीडियो मैंने थोड़ी शॉर्ट बना दी। और ओवर थिंकिंग वाला इसके अंदर एक पॉइंट है जो कि मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा, लेकिन अगली बार अगर मेरे को कमेंट करके बताना कि ओवर थिंकिंग पे मैं एक बार बात करूँ। और गुड बाय।